मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। जिस दिन गुरु नाम देता है, ये चेतना का प्रादुर्भाव करता है, वो दिन दिन बढ़ती जाएगी। आप हर दिन चेतन होते जाओगे ज़्यादा पहले से भी। वो प्रोसेस आपके अंदर शुरू कर दिया। जहां आप भूल करेंगे वो ताकत वहीं रोकेगी। इतना चेतन पुरुष आपके अंदर, यह आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, उसको जगा दिया। गुरु ने आत्म रूप लखायो। जब ये जग गई, अब क्या हो रहा है? धीरे पूरी मन की फौज पराजित हो जाएगी। मन की पूरी फौज अभी ताकतहीन होती जा रही है। पहले जब गुस्सा आता था, पूरी धमा चौकड़ी मचाकर प्रलय कर देता था। अभी गुस्सा आएगा, लेकिन उसका जोर जान नहीं रहेगी। ये कैसा हो गया? जैसे ठंड में सांप जिंदा तो होता है, लेकिन भैया वो चल फिर नहीं सकता है। पिछले महीने एक खतरनाक सांप निकला। ठंड थी अखनूर में, सेवा करते समय। मैं सांप को भी नहीं मारने देता हूँ, किसी भी प्राणी को नहीं। एक ने कहा, साहब जी मैंने इसको हाथ भी लगाया, इसने मुझे काटा नहीं, यानी सांप बड़ा अच्छा था। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल अभी सर्दी का मौसम है, ये काटने काबिल नहीं था अभी, ठीक है। ठंड ने इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिविटी कम कर दी है। इसी तरह आपका मन है, कैसा है? जैसे ठंड खाया हुआ सांप, जिंदा तो है पर हरकत फालतू नहीं है, ठीक है हरकत, जिंदा तो है, गुस्सा भी लाएगा पर ऐसा क्रोध नहीं लाएगा महाप्रलय कर दे। जबकि इसने बड़े बड़े धुरंधरों की खबर ली, पर आपके आगे अब ये इतना जोरदार नहीं है। आत्मदेव अब तगड़ा है। अरे भाई साहब ऐसा ही थोड़ी कह रहे हैं, नाम होए तो माथ नवाई, ना तो ये मन बांध नचाई। ये बांध कर नचा कर मारता है बड़े बड़े धुरंधरों को। जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल हो गया है, बड़े बड़े तपस्वियों का नहीं हुआ है, पर ये आसानी से मिल गया है ना, तो इसकी कदर कम है थोड़ी। जो भी चीज़ आसानी से मिलती है ना, उसकी कदर कम हो जाती है। मैं इसका एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एक था महात्मा का एक मूर्ख चेला था। आमतौर पर महात्माओं के पास मूर्ख लोग टिक जाते हैं। वो काम सेवा करता था। महात्मा पपील मार्गी था, जो ध्यान भजन की 5 मुद्राएं हैं और 3 मार्ग हैं, मीन पपील विहंगम। साहिब कह रहे हैं, कहे कबीर विहंगम चाल हमारी। महात्मा का पपील मार्ग था। वो पपील मार्ग से ध्यान करते थे। पपील कहते चींटी को। चेला महात्मा से कभी कभी पूछता था, गुरुजी ये पपील क्या है? तो गुरुजी कहता था, बेटे चेला। चेले को कहते थे, बेटे चींटी को पपील कहते हैं। पर वो चेला हर 10-15 दिन बाद फिर भूल जाता था। कहता था, गुरुजी ये पपील क्या होती है? गुरुजी कहता था, बेटे चेले पपील होती है चींटी। यही काम वो लगातार करता है। एक दिन गुरुजी तंग हो गया। उसने कहा, सुनो। उसने पूछा, पपील क्या है? बोला, सुनो, फलाने पहाड़ पर, पर्वत पर एक महात्मा की कुटी है, उसके पास जाना, मेरे लिए कहना कि गुरुजी ने भेजा है, पपील का क्या मतलब है।
वो बता देगा। चला गया, महात्मा से कहा, महाराज मैं फलाने फलाने पपील मार्गी गुरुजी का चेला हूँ, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। बोला क्यों भेजा है? बोला ये पता करने के लिए कि पपील का क्या मतलब है। महात्मा जानता था। महात्मा ने कहा क्यों गुरुजी ने नहीं बताया क्या? उसने कहा बताया तो है, मैं भूल जाता हूँ। ओ, महात्मा जान गया कि गुरुजी ने क्यों पठाया है। महात्मा ने कहा देखो भाई, मैं तुझे पपील का इतना बड़ा ज्ञान ऐसे नहीं देने वाला हूँ। 6 महीने सेवा कर, भांडे मांज, लकड़ी फाड़, बर्तन साफ कर, झाड़ू झट लगा, कपड़े धो, हाथ पांव मेरे दबा, इतनी बड़ी चीज़ इतनी आसानी से दूंगा क्या? 6 महीने सेवा कर भाई, फिर बता दूंगा। वो लगा रहा 6 महीने, कपड़े धोना, भांडे मांजना, लकड़ी फाड़ना, महात्मा के हाथ पांव दबाना। 6 महीने पूरे हो गए। महात्मा जी को कहा महाराज अब बताओ क्या है पपील? बोला पपील होता है चींटी। बोला वो तो गुरु जी ने बताया था। बोला सुन, अब तू इस जन्म में कभी भी नहीं भूलेगा, जा तू अब इस जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा कि पपील क्या है। तो भैया इस तरह आपको आसानी से कुछ मिला ना, तो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। आपका बहुत नियंत्रण हो गया है। ये चीज नाम होए तो माथ नवाई, ना तो मन ये बांध नचाई। आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत हो गया। पहले मन जो चाह रहा था सोच रहा था, जहां चाहता था ले जाता था। एक नशा भी था आपको, वो भी उतार दिया। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर समय किन ब्याह। जिन चीजों ने आत्मा को बांधी थी वो मन था, वो मन था। वो मन था। अब उसका जोर ही नहीं चल रहा है। मन का जोर क्या था? मन का ये जोर था जो कह रहा था आप करते जा रहे थे, ये जोर था। मन आप पर आश्रित है, मन का अपना कोई शक्ति नहीं, वो आपके द्वारा ही पूरा काम करा रहा था। मैंने सत्संग में ये शब्द कई बार बोला है, आप आप ही बंध लो। आत्मा ने अपने आप को अपने आप ही बांधा है। जैसे स्वान कांच मंडल में भरमत भूसो मरो, जैसे कुत्ता कांच के मकान में अपने ही रूप को देखकर दूसरे कुत्ते मान करके भौंक भौंक के मरता है, उसे कोई कुत्ता नहीं मारा, उसने अपनी ऊर्जा खुद लगाई। तो आत्मा अपनी ऊर्जा खुद लगा रही है बंधन के लिए। मन कहता जा रहा है, आत्मा करती जा रही है। अगर आत्मा इग्नोर करेगी तो मन का कोई जोर नहीं है, बस आत्मा किए जा रही है। मैंने जिस दिन नाम दिया उल्टा मामला कर दिया। अब आत्मा इसकी कहना ही नहीं मान रही है। नाम होए तो माथ नवाई, ना तो ये मन बांध नचाई। ये अमोलक वस्तु दी। तो उसके बाद में आप देखो आपका मन उतना एक्टिव नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसका जोर खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? पहले जो चाह रहा था करा रहा था, अब कहता है चलो मिठाई खाने, आप कहते हैं ना जाना ही नहीं, बस इसकी जान ही खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई है? सुनो, साहब ने शब्द बोला, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत ही धनुष के साथ है। अगर बाण नहीं है तो तीर की ताकत नहीं। मन की ताकत ही आत्मा के साथ है। जब तक आत्मा की ताकत नहीं मिलेगी मन कोई भी चीज़ क्रियान्वित नहीं कर सकेगा। इसलिए मन अब समझ गया, धीरे धीरे अंदर की वो चीज़ ऐसी चेतन कर दी। घूंटी पिला दी मुझे सतगुरु यार ने, वाह वाह वाह। वो घूंटी पिला दी कि मन का अभी जोर ही नहीं चल रहा। मन को मार टुक टुक कर डाला। बंधन का कारक भी मन था, कारण भी मन था। अब मन का जोर नहीं चल रहा है। मन का यही जोर नहीं था, मन की उंगलियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसके हाथ हैं। अब ये भी कमजोर पड़ गए। आपको बहुत जोरदार चीज दी, आत्मा रिलैक्स फील कर रही है। स्वेच्छा निर्मित तन। अब जगत के पदार्थों के प्रति आपका अट्रैक्शन भी कम हुआ। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो रे। जैसे बंदर सुराही में हाथ डालकर चने निकालने का प्रयास करता है,
और मुट्ठा भर जाने के बाद संक्रय मुंह से फैला हुआ हाथ बाहर नहीं निकलता है, चिल्लाता है मुझे बचाओ, किसी ने पकड़ लिया है। उसे कोई नहीं पकड़ा, चने छोड़ दे, हाथ बाहर हैं। आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता, आत्मा ने पकड़ी हुई है चीज़ें, हमने छुड़ा दी, ठीक है बस। वाह वाह वाह। इस तरह पहले मन जो कह रहा था, आत्मदेव लगा हुआ था करने में, अब आत्मदेव इसको कह रहे हैं व्यर्थ की बातें हैं, आत्मदेव उसका अनुकरण ही नहीं कर रहे हैं। मन कहता है कहे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता तीर। पता है अपने आप को दुनिया से अलग क्यों समझते हैं? करुण जगत से न्यार में आपको ये चीज़ अंदर से समझ में आ रही है कि दुनिया का हर एक आदमी मन का गुलाम है, मन का गुलाम है। मैं आपको यूं राय दूंगा, ज़्यादा नहीं चाहना, जो चाहोगे मिल जाएगा। बहुत ताकत आ गई आपके पास, खुद भी अचरज करोगे, हाँ क्या था, क्या हुआ, क्या था, क्या हुआ, क्यों बदल गए? क्योंकि जो मन नचा रहा था वो मूर्छित हो गया, आत्मदेव चेतन कर दिया। साहब के हर शब्द में रहस्य है। जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी, ता में दुई न समाए, कबीरा ता में दुई न समाए। देखा साहब वाणी में फिर कह रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। कबीरा कर ले आप समान, अपने समान कर देगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। इस परिवर्तन में, इस बदलाव में आपकी कोई भूमिका नहीं है। अगर आप सोचें कि इस बदलाव में आपकी हिम्मत है, नहीं। साहेब जी ने कितना प्यारा शब्द कहा, धर्मदास जी कह रहे हैं, यह सब साहेब तुम्हें ही की ना, वरना मैं हतो परम मलीना। कहा ये चेंज तुमने की, वरना मैं तो बड़ा मलिन था। ये सब तुम्हारा प्रभाव है, ये तुम्हारा महात्म है। विनय अंग की साखियों में साहब ने अपनी अक्षमता दर्शाई। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। साहब क्या कह रहे हैं देखना, कितनी निम्रता की बात बोल रहे हैं। मुझ में गुण एको नहीं, जान ले सिर मोर, तेरे नाम प्रताप ते पाऊंगा आदर ठोर। इसका मतलब है मुझ में कोई गुण नहीं है, अगर मुझे इज्जत मिल रही है सिर्फ तेरे कारण से, तेरी कृपा से। मैं अक्षम, मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। आइए, तो निरंजन ने कहा, एक नाम की, आगे कह रहे साहब कह रहे नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। पता है फिर निरंजन क्या बोल रहा है? कह रहे सुनो, जुगत महात्म हमहु बतायब, तुम्हारो नाम ले पंथ चलाब। निरंजन ने कहा कि ये जो तुम ध्यान भजन बातें कर रहे, ये मैं भी करूंगा। तुमने एक पंथ चलाया, मैं 12 चलाऊंगा तुम्हारे ही नाम के, आदमी को भ्रमित कर दूंगा। आदमी जजमेंट नहीं कर पाएगा कि सही तुम्हारी भक्ति कौन सी है। जग के जीव सभे भरमाऊं, ज्ञानवंत को कर्म दृढ़ाऊं, फिर आवे जम की खानी, ये सब शरण हमारी जानी। साहब कह रहे नहीं, जो मेरे हंस हैं उनमें इतनी ताकत होगी, वो दूसरे को चेतन करेंगे। आप देख रहे हैं ना, अभी लाखों लोग मेरे पास आ गए, बड़ा कठिन रास्ता है। ये किसके द्वारा? आपके द्वारा। आपके पास भी ये ताकत आई,
कोई साधारण नहीं। किसी दिन एकाग्र होकर के अपने आप विश्लेषण करना, आप पाएंगे आपके पास बहुत ताकत है। नाम बिना सब विद सो हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। तो निरंजन फिर कह रहे हैं, ज्ञानी मोर अपल बर ज्ञाना, वेद कितेब भ्रम में साना, इनको माने सब संसारा, कल में गंगा मुक्ति द्वारा, देहो दान सोतरे पारा, ऐसे स्मृत करे विचारा, यावद जग जी बुलाई, जरा मरण सब बंद नशाई, सूतक पातक वेद विचारा, परश वेद से करें समारा, एकादश मुक्ति की भाई, योग यज्ञ करबे अधिकाई। निरंजन ने कहा, आपका ज्ञान किसी तक मैं नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने पहले ही दुनिया में आपसे बचने के लिए भ्रम फैलाया है, जोग यज्ञ फलाना ठिकाना, ये चीज़ वो चीज़, सूतक पातक ग्रह दशा आदि, मैंने इनमें पहले ही जीव उलझा रखे हैं। और ये बात यथार्थ लग रही है, जब भी आप इनको छोड़कर भक्ति करें विरोध हो रहा है। देखा, ये निरंजन का खेल है। साहब करे, सुना काल ज्ञान कर संधि, छोड़ो जीव सकल की बंदी, सार नाम हंसा जो पावे, योग व्रत तप सभे नशाए, वेद किताब की छोड़े आशा, हंसा करे नाम विश्वासा, ताकि निकट काल नहीं चाहिए, निज बीरा जो सुरत समय है। साहब ने पता है क्या जवाब दिया, बड़ा प्यारा, जिनको मैं नाम दे दूंगा वो उनकी ऑटोमेटिक सब चीजें छूटती जाएगी। इन सबको छोड़कर नाम में ही आ जाएंगे। एक माता एक दिन मेरे पास आई, कहने लगी, साहब जी पोतरू बीमार है, हमने आप सब कुछ छोड़ दिया है, आपके कहने से अब आपकी शरण है। मैं कहा, माई सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि मैंने आपसे सब कुछ छुड़ा लिया है, अंदर से छुड़ा लिया है। इसको है चुनरिया रंगना, सतगुरु मोर रंगरे चुनर मोरी रंगरारी। ये चुनर कोई ओढ़ने वाली माई की चुन्नी नहीं, अंतःकरण की चुनरिया। उस आदमी ने मुझसे एक सवाल और किया, साहब जी आप कहते हैं काक पलट हंसा कर दी ना? मैं बोला बिल्कुल, मैं मिटा देता हूं। ये मैं क्या है? ये मैं है व्यक्तित्व, मैं से निकालकर आपको स्वरूप में लाया। मैं कहता तू भया, मुझ में रही न हो, वारों तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। जो ये अपने को फील कर रहे हो मैं राजू हूं, यही है धोखा, यह है व्यक्तित्व। जो अपने को फील कर रहे हो मैं सुरेंद्र सिंह हूं, यही है धोखा, यह है व्यक्तित्व, यही है मन, यही अड़ता है। इसको हिला दिया, इस मैं की रही नहीं। लोग कह रहे हैं तू मैनू मार मुकाम बंदिया, ये बंदा मैं को नहीं मिटा सकता है। इस मैं में चित्त भी है, इस व्यक्तित्व में अहंकार भी है, इसमें मन भी है, इसमें इच्छाएं भी है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, पूरा मटेरियल मिलाकर मैं है। इन पूरों को मिटाना, और ये सब ताकतवर हैं, ये मैं बंदे से मिटती नहीं है। ये काम सदगुरु कर देगा। सत्संगी हो साहिब
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। तीन लोक में साहिब बोल रहे हैं, मन ही विराजी ताहे न चीनत पंडित काजी। इसका मतलब है कि तीन लोक में ये मन विराजमान है, इस मन को कोई नहीं जान पा रहा। मुझसे एक बार एक कर्नल साहब ने एक सवाल पूछा, कहा साहब आप कह रहे हैं कि ओमकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त अमानो। अगर ओमकार निरंजन है, आप अपनी वाणी में कबीर साहब की, नानक देव जी की, संतों की बात लेते हैं, तो नानक देव जी ने भी तो एक ओंकार सतनाम कहा। सवाल ये था। अब हम कह रहे हैं ओमकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। यहाँ कर्नल साहब की संशय उपयुक्त थी। मैंने कहा अगर आपको नानक गोष्ठी दिखाऊंगा आपका ये भ्रम हट जाएगा। नानक देव जी ने साहिब का तत्व पाने से पहले 10,000 जन्म तक निरंजन की उपासना की थी, इसलिए उनकी वो वाणियां भी शास्त्रों में हैं। बाद वाली भी है। वजह यह है कि वर्तमान में ये निर्णय करना मुश्किल हो रहा है कौन सी भक्ति ठीक है कौन सी नहीं। अभी जब भी किसी से हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं, भाई मुझे किसी पंथ के एक लड़के ने एक बात बोली। लड़के ने वो बात बड़ी उदंडता से बोली। मुझे कहा महाराज आप हमारे पंथ वाली बातें ही तो कर रहे हैं ना। हम क्या, हमारे पंथ में सिद्धांत हैं सुरत शब्द अभ्यास, गुरु पूरा, सच्चा नाम, काल और दयाल का देश, परम धाम आदि। आप यही सब चीज़ें तो बोल रहे हैं ना। मैं कहा कतई नहीं, बड़ा फर्क है। वो नौजवान की शंका ठीक थी। वो किसी पंथ का प्रचारक था। आप विचार करें, ऐसे ऐसे लोग भी अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। यही धारणा लिए तो जी रहे हैं ना, भक्ति कर रहे हैं ना, कि भाई हम भी सच्चे परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, एक परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, अंदर में खोज रहे हैं, सच्चा नाम सुमिरन कर रहे हैं, चौथे लोग की बात कर रहे हैं। जितने भी मतांतर हैं
अगर उनके बेस को देखो तो इसी पर ही तो बात कर रहे हैं। साथ में वो कई महापुरुषों की वाणी भी ले रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि भक्ति क्या चीज है, भक्ति कैसी है। कितना अंतर है उन सब चीजों में। पर वो कहने के लिए यही बोल रहे हैं, साथ में एक शब्द और बोल रहे हैं, एक ही तो बात है। समस्या यहां भी खड़ी हो गई। जब वो ये वाणियां बोल रहे हैं, साथ में सरगुण उपासकों का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम किसी भक्ति के खिलाफ नहीं है, वो साथ में सरगुण उपासकों का भी उदाहरण दे रहे हैं। एक बार मैंने एक ज्ञानी से पूछा, ग्रंथ साहिब के अंदर किन की वाणियां हैं? ज्ञानी का जवाब था, संतों की, भक्तों की, महात्माओं, महापुरुषों की, सभी जाति, सभी धर्म की। बड़ी ठीक बात है, सही बात है। ग्रंथ साहिब एक सेकुलर ग्रंथ है जिसमें सबको जगह दी गई। पर वो ज्ञानी बोल रहा है संतों की, भक्तों की, सभी वर्ण के महापुरुषों की। बस उसका ज्ञान यहां तक था। मेरा सवाल था, किन भक्तों की, किन संतों की, किन महापुरुषों की? क्या सभी की? नहीं। अगर आप ईमानदारी से ग्रंथ साहिब का मंथन करेंगे तो ग्रंथ साहिब में जो सरगुण भक्ति करने वाले महात्मा हैं, भक्त हैं, उनकी वो जगह नहीं दी। नहीं, उनको जगह नहीं दी गई। जो आंतरिक भक्ति, पराभक्ति वाले थे, उनको जगह दी, बाकी को नहीं। पर वो ज्ञानी को इसका इल्म नहीं था। इसी तरह संतत्व की धारा में जितनी भी अन्य अन्य भक्तियां हैं, ये काल, निरंजन और 3 लोक तक की कही गई। ये परंपरा प्रचलित हुई साहिब के बाद। नहीं तो 2 भक्तियां थी, सरगुण और निर्गुण। सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अंसारा, तुम दोनों के पार बताया, मोरे चित एको नहीं आया। जो निर्गुण भक्ति, वो पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द हैं। जो सरगुण भक्ति, वो पंच भौतिक तत्वों के इर्द गिर्द है। सरगुण निर्गुण में ज्यादा अंतर नहीं है। तो साहब ने अपनी वाणी में इसका निरूपण किया। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहं सत ज्योति निरंजन कहिए, रंकार ओंकारा। शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, सरगुण निर्गुण वही शब्द हुए। शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना कीना, उसका कहूं ठिकाना। जो जिसकी उपासना किया उसका ठिकाना कह रहा हूं।
ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महा तेज हैं ताई। 5 शब्दों में पहला शब्द है ज्योति निरंजन। इसका सुमरण जोगी लोग करते हैं और सब उनमें खट योगेश्वरों में शिवजी प्रथम और अंतिम गोरखनाथ जी, ये दोनों को इष्ट मानकर चलते हैं। इसलिए कभी भी देखना योगी मूर्ति उपासना को ब्रह्म मानता है। योगी कोई भी मूर्ति उपासना नहीं करता है, क्योंकि वो निर्गुण भक्ति कर रहा है। योगी अपना सरगुण उपासना नहीं करता है। अभी भी आप देखें वो योगी जो है अलख, यानी जो नरक है, निरंजन उनका उद्घोष है, सल्यूटिंग शब्द है अलख निरंजन। निरंजन जो आंखों से न दिखे, अलख जो न दिखे पाए, यानी वो निराकार की उपासना करते हैं। इसमें वो पारंगत थे। उसमें ठोस सिद्धांत है निर्गुण भक्ति में। अगर आपने सरगुण भक्ति की तो आप निर्गुण तत्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए निर्गुण उपासक वहाँ है, योग तक है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और कवि भी कबीर साहब को निर्गुण उपासक कह रहे हैं। नहीं, ये उनके साथ अन्याय है। कबीर साहब निर्गुण उपासक नहीं थे, इससे परे के थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान कवि भी, साहित्यकार भी उन्हें निर्गुण उपासक बोल के गए। सच ये है कि साहब निर्गुण उपासक नहीं थे। इसकी पुष्टि दादू दयाल जी की वाणी में मिलती है। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। वो कह रहे कोई सरगुण में रीझ रहा, कुछ सरगुण भक्ति कर रहे हैं, कुछ निर्गुण, पर अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। ये मुझसे कही नहीं जा रही है। आइए, साहब ने भी कहा, वाणी में वो खुद पुष्टि कर रहे हैं। धर्मदास जी ने भी कहा, सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अंसारा। तुम दोनों के पार बताया, मोरे चित एको नहीं आया। भक्तिकरण को दाव न घाता, इन बातन बन में नहीं बाता। धर्मदास जी भी पहले सरगुण उपासक थे, ठाकुर पूजा करते थे। तो धर्मदास जी साहब से कह रहे हैं, सरगुण भक्ति करे संसारा। जब साहब ने कहा सरगुण निर्गुण मन की बाजी, साहब ने साफ कह दिया ना भाई, सरगुण निर्गुण मन की बाजी। जो नौजवान मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने उनसे यही गोष्ठी की। वाह भाई, सरगुण निर्गुण दोनों मन का खेल है। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। दूसरा नाम बोल रहे हैं ओमकार। ओमकार है जग को मूला, ओमकार में सब जग भूला। साहब ने ओमकार को नकारा नहीं, ओमकार निरंजन जानो, यही निराकार निरंजन परमात्मा का ओम को साहब ने कहा। पर वो परम पुरुष अलग है। आगे कह रहे हैं, ओमकार है वेद को मूला, ओमकार में सब जग भूला। ओमकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। नाम कह रहे हैं सोहंग। सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना। शूक देव तिसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। वर्तमान में जो भक्तियां आपको सामने नजर आ रही है बड़ी दूषित है। व्यावसायिकता आ गई है उसमें, अब तत्व तो नजर नहीं आ रहा है, भ्रम है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना,
आदि भक्त कोई बिरला जाना। जग में भक्त भय भय भारी, करी भक्त पर युक्त न धारी। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए पाहन सेवा, पाहन पूजा क्या तो है सूजा। ऐसे साहेब मानत नहीं, ये सब आहे काल की छाई। ये तो सब काल पुरुष का खेल है। इतना इतना साफ बोल दिए। तीसरा नाम सोहंग बोल रहे हैं। सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना। शुकदेव तिसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। शुकदेव सोहंग शब्द का जाप करते थे। ये तो पहले से होता है, जो संतत्व की धारा है इसमें नहीं है। अरे ज्योति निरंजन पहले से भी था। त्रेता युग में सुखदेव जी आदि हुए, वो सोहंग शब्द जाप कर रहे थे। निरंजन आदिकाल से अलग निरंजन का शब्द आ रहा है। ओमकार भी वेद की हर ऋचा ओम से प्रारंभ है। रणकार आदि शब्द उच्चारण में आ रहे हैं। ताड़क मंत्र देने वाले रणकार शब्द का शब्द देते हैं। ये तो आदिकाल से चल रहा है। सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना। शुकदेव तिसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। संतो शब्द है शब्द बखाना। जो गोरखनाथ सुखदेव जी थे, सोहंग शब्द का जाप करते थे। साहब कह रहे ये भी निरंजन है। चौथा कह रहे सत सब सो उन्मन मुद्रा, सो प्रकाश स्नेही। तिसको झिलमिल जोत दिखाना, जाना जनक विदेही। राजा जनक उन्मुनी मुद्रा में जाते थे। सहस्त्र सार सप्तम चक्र, वहां ध्यान रोकते थे। यहां प्रकाश देख करके कहते अलग ब्रह्म यही है परमात्मा आनंदमयी। पर साहब कह रहे ये भी निरंजन है। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक तह ध्यान लगाई। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें निरंजन सेवा। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, आगे खोज न पाए रत्ती। जाए निरंजन माह समाये, आगे का कोई भेद न पाए। इसका मतलब भेद आ गया निर्गुण से भी। साहब ने निर्गुण से आगे का भेद कहा, लोगों ने इसको लोप कर दिया और साहेब को ही निर्गुण उपासक बना दिया। निर्गुण नाम निरंजन राई। पांचवा नाम कह रहे हैं रणकार खेचरी मुद्रा। 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रंकार पहचाना। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रंकार की उपासना कर रहे हैं। रंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रंकार पहचाना। सिद्ध साधु त्रिदेवा आदिले, त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साधु त्रिदेव हुए 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कह रहे औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटकने का मतलब साहब सावधान करके कह रहे हैं भैया जन्म लेना पड़ेगा, फिर छुट्टी नहीं हुई तुम्हारी। सत्संगी